गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज हम लोग नेशनल इनकम का अपना फिफ्थ लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग जीएनपी एमपी के बारे में जानेंगे। किसके बारे में आज पढ़ना है? तो कॉपी निकालिए, फटाफट हेडिंग दीजिए जीएनपी एमपी। सबसे पहले तो फुल फॉर्म समझिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अच्छा सर, ये नया वर्ड आपने ऐड किया, नेशनल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा सर, ये नेशनल वर्ड क्यों लगाया गया? पहले ध्यान से समझते हैं। ओके, आ जाओ, रिलैक्स होकर, घबराना नहीं, एकदम दिमाग ठंडा रखो, हर चीज समझ में आएगा। चलिए, तो सबसे पहले मान लो ये हमारे कंट्री का पॉलिटिकल बाउंड्री है। बच्चों प्लीज हंसना नहीं, मैंने पहले ही कहा कि मेरा जो ड्राइंग है वो बड़ा गंदा है। तुम देख के पूरा हंस रहे हो, हम तो बोले ही कि गंदा है। फिर बच्चों, ये लड़का मेरा मजाक उड़ा रहा है ड्राइंग देखकर, बताइए तो। हम एक्सेप्ट किए ना कि मेरा ड्राइंग गंदा है, अब बताओ जान देते हैं हम? तो देखिए बच्चों, सुनिए, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग को आज देखना है जीएनपी एमपी। सुनिएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम एक बार जीडीपी आपको समझाते हैं, जीडीपी एमपी। अब आपको इस डिफरेंस दिख रहा होगा बच्चों, देखिए डोमेस्टिक लिखा है और यहां नेशनल लिखा है। सो समझिएगा रिलैक्स होकर। पहले जीडीपी एमपी का मतलब मैंने कि देश का जितना भी बाउंड्री है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, बच्चों ईस्ट से लेकर वेस्ट और नॉर्थ से लेकर साउथ तक जितना भी हमारा इनकम जनरेट होता है, जितना भी एयर, वाटर और हवा, पानी और जमीन में तक जितना भी हमारा एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, इसके फाइनल गुड्स को हम जोड़ दिए। साथ में बच्चों, जो भी गुड्स बाहर से हमारे देश में आया, सर मतलब बाहर से हमारे देश में आया का मतलब बच्चों, हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना, हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो गुड्स हमारे देश में आता है ना, और बदले में पैसा जाता है, क्योंकि बदले में हम क्या देते हैं? पैसा। हम लोग जब एक्सपोर्ट करते हैं बच्चों, गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, गुड्स जाता है और पैसा आता है। बिल्कुल बच्चों, हमारे जितने भी भारतीय हैं जो इंडिया के बाहर रहते हैं, इंडिया के बाहर किसी भी देश में रहते हैं, वो अर्न करते हैं, कमाते हैं, तो कमाकर पैसा अपने देश में रिमिट कर देते हैं फैमिली को। ये भी तो काउंट होगा। तो जो जीएनपी एमपी है ना बच्चों, वो एक हम बड़े लेवल पे पढ़ते हैं, नेशनल लेवल पे पढ़ते हैं, बड़े लेवल पे आके पढ़ते हैं। तो जो इनकम इंडिया से जा रहा है, जो इनकम इंडिया में आ रहा है, हम उसे भी इंक्लूड करते हैं। ओके, देखिए अब ध्यान से समझिएगा जीएनपी एमपी। तो जीएनपी एमपी के बारे में क्या कहा गया है? जीएनपी एमपी के बारे में कहा गया है कि ये क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। अच्छा क्या है भाई? मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब बच्चों, जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुआ है वो तो है ही, साथ साथ अलोंग विथ, देखो अलोंग विथ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जो पैसा हम बाहर से कंज्यूम कर अपने देश में लाए। कहने का मतलब भाई सुनो, हमारे जितने इंडियंस हैं जो बाहर कंट्री में रहते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन चलाते हैं, वो अर्न कर पैसा कंट्री में भेजते हैं ना। बिल्कुल, हम जितना भी गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा हमारे देश में आता है ना, वो भी इंक्लूड होगा। जितने फॉरेनर हमारे देश में रहते हैं, जब वो अर्न कर पैसा अपने देश में भेजते हैं तो आउटफ्लो होता है ना, वो भी इंक्लूड होगा। समझ रहे हो आप?
वो भी इंक्लूड होगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब हुआ कि जो पैसा हमारे देश में आया और जो पैसा हमारे देश से गया, दोनों का डिफरेंस। देखो मैंने यहां लिखा है आपके समझने के लिए, आप पहले समझ पाओ। देखो ये क्या मैंने लिखा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट बोला, नेट का मतलब फाइनल कैलकुलेशन। क्या मतलब? फाइनल कैलकुलेशन। चलो स्क्रीन पर देखना, देखना क्लियर हो जाएगा। यहां पर एनएफआई सर मतलब पहले हम लोगों ने ऐड किया बच्चों फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जितना भी पैसा देश में आया। अब वो पैसा कैसे आया है बच्चों? हमने गुड्स को एक्सपोर्ट किया, गुड्स बाहर देशों में भेजा या बेचा बच्चों। हमारे कंट्री का स्पाइसेस जाता है, मसाले जाते हैं बच्चों, जो हमारे यहाँ का फेमस गुड्स है, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है, वो सब जब बाहर देश में बिकने जाता है तो हमारे यहाँ पैसे आते हैं। इसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन बच्चों ऐसा भी तो होता है, हम दूसरे देशों का गुड्स खरीदते हैं तो हमारे देश से पैसा चला जाता है, बाहर जाता है। इसे कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो बच्चों जो पैसा हमारे देश में आया और जो पैसा हमारे देश से गया, हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। फ्रॉम आना, टू मतलब जाना, ये कहलाता है एनएफआईए। यही शॉर्ट में बच्चों इसको हम लोग कहते हैं एनएफआईए। देखो इसी को बोलते हैं एनएफआईए, एनएफआईए। बहुत सारे स्कूल में टीचर्स पढ़ाएंगे आपको एनएफवाईए, कंफ्यूज मत होना, सब टीचर अपनी जगह सही है। इसके पीछे का लॉजिक है। एनएफआईए जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म है, एनएफवाई सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन। इकोनॉमिक्स में इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं तो एनएफवाई भी बोला जाता है। ओके चलो, तो जीएनपी एमपी का मतलब क्या हुआ बच्चों? मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। जो गुड्स डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, इंक्लूडिंग विथ, इंक्लूडिंग का मतलब अलॉन्ग विथ भी हम बोलते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो पैसा आया और जो पैसा गया वो भी इंक्लूड है। साथ में बच्चों उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में हमने जो डेप्रिसिएशन लगाया, हमने जो एसेट्स की कीमत इंक्लूड है। क्यों? देखिए बच्चों की आपके लिए कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है ना बच्चों, इकोनॉमिक्स में डेप्रिसिएशन को हम कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कोई दिक्कत? एनएफ। चलिए, तो अगर आपसे कभी कोई पूछता है तो आप आराम समझा सकते हो? हाँ जी सर, बिल्कुल हम समझा सकते हैं। सर एक बात बताइए, अगर हमें कभी डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना हो, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना हो, बड़े कॉन्सेप्ट पर जाना हो, तो हमें क्या ऐड कर देना चाहिए? एनएफवाईए। देखिए मैंने इनडायरेक्टली आपको फॉर्मूला भी बता दिया, क्या ऐड कर देना चाहिए? एनएफवाईए। देखो अब मैं आपको कुछ समझाता हूं। मान लो बच्चों आपको पहले से जीडीपी का वैल्यू पता हो, जीडीपी एमपी आपको मान लीजिए पता है, ठीक है, कुछ भी वैल्यू है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 200 करोड़ समझने के लिए, 200 करोड़ जीडीपी एमपी, और आपको कहा जा रहा है जीएनपी एमपी लाने के लिए। आप आराम से ला सकते हो बच्चों। देखो कैसे, आपको क्या करना चाहिए, आप ये देखो कि आपको डोमेस्टिक से कहां जाना है भैया? नेशनल पर। तो डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों। अगर हमको डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना हो तो आप ऐड कर दीजिए एनएफआईए। तो बच्चों अगर हम इसमें एनएफआईए ऐड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं, तो हमारे पास कौन सा वैल्यू आ जाएगा? जीएनपी। इनडायरेक्टली मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया। कैसे बताया? देखो हमें कहां जाना था भैया? तो हमें डोमेस्टिक से कहां जाना था? नेशनल पर। तो हमने क्या किया? हमने उसमें वो इनकम को जोड़ दिया जो इंडिया के बाहर से आ रहा था, उसे ऐड कर दिया। तो ये इनकम जीडीपी एमपी से मूव कर गया जीएनपी एमपी पर। सिंपल। चलिए
तो होप सो क्लियर होगा। एक बार मैं और समझा देता हूं, रिपीट कर देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो ध्यान से समझो। देखो बच्चों, जीडीपी एनपी और जीडीपी में यही फर्क है बच्चों कि जीएनपी एमपी में वो इनकम भी होता है जो बाहर कंट्री से आ रहा हो, चाहे गुड्स को बेचकर या हमारे जो इंडियन हैं जो बाहर जनरेट करते हैं इनकम। लेकिन जीडीपी एमपी में हम सिर्फ देश का ही इनकम को जोड़ते हैं, डोमेस्टिक इनकम को जोड़ते हैं, डोमेस्टिक गुड्स और सर्विसेज के वैल्यू को जोड़ते हैं। इसलिए देखिए मैंने फॉर्मूला भी लिखा कि डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए देखो एरो बनाकर बताया है, क्या ऐड कर दो, एनएफ वाई या एनएफ आई ए दोनों कहते हैं। लो मैं लिख देता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज मत होना। इसको एनएफ वाई ए भी बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैसे निकला भैया? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो पैसा आया देश में और जो पैसा गया, यानी इनफ्लो और आउटफ्लो का डिफरेंस एनएफआईए कहलाता है। सिंपल। अगर जीडीपी आपको पता है, जीएनपी निकालना है, आप उससे घटा दीजिए। क्या लेस कर दीजिए? नहीं सर लेस नहीं करना है, जोड़ना है। क्या जोड़ दीजिए? एनएफआई। चलो होप सो क्लियर होगा।